एबीपी लाइव में अब बात मनोहर लाल खट्टर की। जी हां, कौन मनोहर लाल खट्टर? जो नए सीएम होने जा रहे हैं हरियाणा के। बीजेपी ने हरियाणा के सीएम के लिए मनोहर लाल खट्टर को चुना है, जो पीएम नरेंद्र मोदी के खास बताए जाते हैं। ये हैं करनाल में जश्न की तस्वीरें। कहीं लड्डू खिलाए जा रहे हैं तो कहीं हो रहा है नाच। मनोहर लाल खट्टर का यहां तक पहुंचना कईयों के लिए हैरानी भरा है। बीजेपी के अंदर मनोहर लाल खट्टर एक बड़ा नाम है, ऐसा नाम जो न सिर्फ संगठन में माहिर हैं, बल्कि जो पीएम नरेंद्र मोदी के भी खास हैं। हरियाणा दिल्ली के प्रेम से आगे बढ़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। नेतृत्व हमारा नरेंद्र मोदी, उन्होंने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक सूत्र दिया है। उन्होंने कहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब ये चेतावनी सबके लिए है। मनोहर लाल खट्टर पहली बार विधायक बने हैं, करनाल से जीते हैं और इसके पीछे बड़ा हाथ मोदी लहर का है। ये हैं तस्वीरें 4 अक्टूबर को विधानसभा चुनावों के दौरान मोदी की रैली की, जब अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने मोदी करनाल पहुंचे थे। उम्मीदवार अकेले आगे आ जाएं। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, अब हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और दिल्ली सरकार का अपरंपार प्रेम से बनेगी, प्रेम से चलेगी। नरेंद्र मोदी ने दोस्ती निभाते हुए हरियाणा में पहली चुनावी रैली करनाल में ही की थी। आप चाहते हैं कि मैं सीधा हरियाणा से जुड़ा रहूं, तो फिर यहां हरियाणा में सरकार बीजेपी की बनानी होगी। अब चुनावों के बाद भी नरेंद्र मोदी से दोस्ती मनोहर लाल खट्टर के काम आई। मनोहर लाल खट्टर के पास नरेंद्र मोदी से जुड़े कई किस्से हैं बताने के लिए। न्यू टेक्नोलॉजी की उनको बड़ा शौक था और उन्होंने जब देखा कि हाँ मनोहर लाल भी इसमें कुछ आगे बढ़ सकता, तो उन्होंने स्पेशली ये 1996 की बात है, जो आए थे, उन्होंने हमको सबसे पहली बार कंप्यूटर कैसे चलाना चाहिए, कंप्यूटर का क्या उपयोग है, किस प्रकार से मेलिंग होती है, किस प्रकार से डाटा मैनेजमेंट उसमें होता है, ये सारी बातें उनसे हमने सीखी। और वो उस समय भी यानी मोबाइल का जो सैटेलाइट मोबाइल है, इस तक का उपयोग उन्होंने हमने देखा, तो बड़ा अच्छा लगता था हमको कि भी एक आधुनिक इस प्रकार के उपकरणों के माध्यम से सारे सिस्टम को कैसे सेटअप करना, उसका लाभ भी होता था हमको। नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर में कई समानताएं भी हैं, जैसे दोनों आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, दोनों ने साथ में संगठन और बीजेपी का काम भी किया है, दोनों ही पहली बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सीएम बने। ये ठीक है कि 1996 से लेकर 2001 तक नरेंद्र भाई मोदी कई उत्तर भारत के प्रांतों के प्रभारी थे, हरियाणा भी उसमें एक था, हरियाणा के प्रभारी थे, और मैं उस समय 94 से लेकर 2002 तक यहाँ संगठन मंत्री रहा हूँ। तो संगठन मंत्री के नाते, संघ के प्रचारक के नाते स्वाभाविक रूप से अच्छा संबंध उस समय हमारा रहा, साथ मिलकर के हमने काम किया नरेंद्र भाई मोदी के गाइडेंस में, क्योंकि उनके जो विचार और उनकी जो प्लानिंग होती थी वो एक परफेक्ट प्लानिंग के धनी है। उस परफेक्ट प्लानिंग में बहुत सी नई बातें उनसे हमको सीखने को मिली। नरेंद्र मोदी आज से नहीं बल्कि दशकों से मनोहर लाल खट्टर के काम करने के तरीके के मुरीद रहे हैं। कच्छ के भूकंप के बाद हुए चुनावों में मोदी ने खट्टर को चुनावों के प्रबंधन के लिए बुलाया था। साथ ही 2014 के लोकसभा चुनावों में खट्टर को वाराणसी सीट के 50 वार्ड की जिम्मेदारी दी गई थी। अब जब हरियाणा में सरकार बनाने की बारी आई तो मोदी ने अपने सबसे विश्वस्त शख्स को आगे कर दिया। कई लोगों ने पहली बार सुना होगा मनोहर लाल खट्टर का नाम, क्योंकि पहली बार विधायक वो बने हैं, लेकिन उनका लंबा इतिहास रहा है, अनुभव रहा है, सफर देखिए उनका। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पहले सीएम हैं जो पंजाबी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। हरियाणा में गैर जाट बिरादरी का सीएम 18 साल बाद बन रहा है। हरियाणा के राजनीतिक समीकरण में मनोहर लाल खट्टर हमेशा नए समीकरण गढ़ते रहे हैं।
राज्य की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले खट्टर अब पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि सामने आकर राज्य की दिशा तय करेंगे। मनोहर लाल खट्टर का परिवार पाकिस्तान के पंजाब से आकर रोहतक के पास निंदाना गांव में बसा था। 1954 में जन्मे मनोहर के परिवार ने बाद में बनियानी गांव में रिहाइश की। इस वक्त हम मौजूद हैं मनोहर लाल खट्टर के उस घर पे जहां पर उन्हें अपना बचपन बताया। यहीं पर वो अपने माता पिता, अपने बाकी पारिवारिक मेंबरों, भाई और बहनों के साथ रहते थे। 5 भाई हैं उनके और 2 बहनें हैं। इस घर में यानी कि कह सकते हो बनियानी गांव के इस घर में उन्होंने अपना बचपन बिताया है, पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के बाद वो फिर शहर की तरफ गए हैं, यानी कि पूरी जिम्मेवारी निभाई है। उनके भाई हमारे साथ मौजूद है, छोटे चरणजीत खट्टर जी, जो कि पेशे से अध्यापक है। परिवार में भाई साहब हम बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं और जिम्मेवारी तो छोटे भाई बहनों की अपनी वो समझते थे, जिम्मेवारी समझते थे। पिताजी के बाद पिताजी भी अपना बहुत काम करते थे, मेहनती थे, किसान हैं। किसान रहे तो वो यहाँ पर गांव बनियानी में उन्होंने यहाँ पर आकर के 1958 में जमीनें खरीदी थी और वो तो उस वक्त तो सिर्फ 4 साल के ही थे। बनियानी गांव में ही मनोहर की पढ़ाई हुई। अब भी कई दोस्तों को उनका बचपन याद है। इस वक्त हम मौजूद हैं बनियानी गांव के उस स्कूल में जहां पर मनोहर लाल खट्टर ने अपनी शिक्षा पूरी की थी। उनके साथ पढ़ने वाले ओम प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा किस तरह के वो विद्यार्थी थे? वो बहुत होशियार थे जी पढ़ाई के अंदर और बहुत इंटेलिजेंट थे और क्लास के अंदर भी एक मॉनिटर के रूप में आगे रहते थे हमेशा और बहुत ही उनका मैथ बड़ा अच्छा था और बहुत ही होनहार आदमी थे वो। ये वही कमरा है? ये वही कमरा है जिसके अंदर वो पढ़ा करते थे। कहाँ बैठते थे? हाँ, ये बताइए हमें जरा। ये यहाँ पर बैठते थे जी, अगले सबसे पहले। अच्छा। और उसके बाद में मैं बैठता था उधर। अच्छा। हाँ जी। तो उस वक्त यानी कि जब पढ़ते थे कौन सा सब्जेक्ट उनका ज्यादा पसंदीदा के उस सब्जेक्ट को ज्यादा? मैथ को ज्यादा क्या करते जी, मैथ में बड़े इंटेलिजेंट थे वो। मनोहर लाल खट्टर की वेबसाइट पर जिक्र है कि वो डॉक्टर बनने के लिए दिल्ली पहुंचे, लेकिन बाद में उन्होंने सदर बाजार के पास कपड़े की दुकान शुरू की। ये दुकान चल भी पड़ी थी, लेकिन आपातकाल के दौरान उनका मन बदल गया और वो करीब 24 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS में शामिल हो गए। वहां दिल्ली में जाकर के इमरजेंसी का वक्त था उस वक्त, तो उस समय उन्होंने RSS के ऊपर कुछ उनके दोस्त मित्र ऐसे RSS में जाया करते थे, तो उनको पता लगा कि RSS में किस लिए जाते हैं, जबकि RSS तो बैन है। तो कभी कभी वो उनके साथ चले जाते थे। तो वहां के जो प्रचारक लोग उनके संपर्क में आए, उन्होंने बताया सब कि इस प्रकार के RSS एक संगठन है और एक राष्ट्रभक्त संगठन है। करीब 1980 के आसपास मनोहर लाल खट्टर RSS में प्रचारक हो गए, यानी उन्होंने तय कर लिया कि वो शादी न करके पूरा वक्त RSS के संगठन में लगाएंगे। RSS में करीब 14 साल रहने के बाद मनोहर लाल खट्टर की बीजेपी में एंट्री हुई। नहीं, उस वक्त तक राजनीति में आना जाना कोई हमारा कोई संपर्क नहीं था, ना ही कभी सोचा था इस प्रकार से। पिताजी जी चाहते थे कि बड़े भाई जो हैं वो बिजनेस करें और कुछ अच्छा काम करें और एक प्रकार से जो आर्थिक स्थिति थी थोड़ी कमजोर रही थी उस वक्त, तो वो चाहते थे कि आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी हो। ये उनका जो है पिताजी का तो यही था कि भाई एक अच्छा काम करें, बिजनेस में नाम कमाएं, परंतु उनका तो सोच कुछ और ही थी और प्रकार से सपना था। तो उस प्रकार से वो RSS के संपर्क में आगे फिर तो आगे ही बढ़ते गए। उन्होंने शादी इस प्रकार का विचार छोड़ दिया। 1994 में उन्हें हरियाणा में बीजेपी का संगठन महामंत्री बनाया गया। इसके बाद से मनोहर लाल खट्टर का कद बीजेपी में बढ़ता गया। पूरे हरियाणा में काम किया। मैं 72 से 80 अपने निजी कामों से दिल्ली में था। 80 के बाद मैं संघ का प्रचारक हो गया और संघ के प्रचारक होने के बाद मैं फरीदाबाद, मैं रोहतक में भी 2 साल जिला प्रचारक रहा। उसके बाद यमुनानगर में 4 साल प्रचारक रहा, अपने विभाग प्रचारक रहा। मेरे पास 6 जिलों का काम था। उसके बाद हिसार के 3 जिले, भिवानी के 3 जिले, प्राय हरियाणा के सब जिलों में मैं संघ का प्रचारक रहा। बाद में पूरे हरियाणा का काम मेरे पास संगठन मंत्री के नाते 8 साल रहा। तो एक प्रकार से 80 से लेकर के 2002 तक 22 साल का ऐसा पीरियड है जो मैंने पूरे हरियाणा में काम किया है। 2014 लोकसभा चुनाव में खट्टर हरियाणा की चुनाव समिति के चेयरमैन भी थे। विधन बीजेपी की तरफ से सीएम पद की रेस में मनोहर लाल खट्टर के साथ राव इंद्रजीत सिंह, अनिल विज और हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा और बीजेपी के किसान सेल के लीडर OP धनखड़ और पार्टी के प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी शामिल था। लेकिन बीजेपी के जाट उम्मीदवारों में गिनती के ही लोग जीत पाए, इसलिए बीजेपी ने गैर जाट को ही सीएम बनाने का फैसला किया। मनोहर लाल खट्टर के साथ उनकी संगठन के प्रति निष्ठा और साफ छवि भी गई।
चुनावी हलफनामे में जो मनोहर लाल खट्टर ने सालाना आय दिखाई है वो है सिर्फ 2,73,315। कुल संपत्ति 61 लाख और देनदारी 6,20,000 दिखाई गई है। इसमें खास बात यह है कि हरियाणा में जीते करीब 83% उम्मीदवार करोड़पति हैं। अब मनोहर लाल खट्टर के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी हरियाणा में लोगों को जो बीजेपी से उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरना। साथ ही यह भी देखना होगा कि राज्य में जाति भेद के जो पेच हैं और जो पेचीदगियां हैं उनको कैसे सुलझाएंगे मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर